Very good morning to all of you. My dear students, in last week we completed example number 6 of exercise number 4.3. Now example number 7. To study example number 7, before it, have any difficulty up to example number 6? ओके गुड, कोई डिफिकल्टी नहीं है. ऐश्वर्या लड्डा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड. बेटा कल हो गया था डिस्कशन ऑलरेडी, इसका सैटरडे को डिस्कशन हो चुका है. ऐश्वर्या, सैटरडे को क्या तुम प्रेजेंट नहीं थे? ऑलरेडी बताया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में क्या प्रॉब्लम है, वो है ना. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये. इसका मतलब उस दिन प्रेजेंट नहीं थे या फिर ध्यान नहीं था, ऐसा ही कुछ हुआ होगा. करेक्शन है उसमें, और करेक्शन करने के बाद में सॉल्व करो, इजी है वो. -1 की जगह -19 होना सेकेंड इक्वेशन में. और संभव जो तुम कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड इन टेस्ट में का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट था, उसका आंसर भी करेक्ट है. तुम्हारी मेथड रॉन्ग है बेटा. वो रोज एंड कॉलम्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही कन्वर्ट होनी चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ही कन्वर्ट होनी चाहिए, या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में ही कन्वर्ट होना चाहिए. याद रहे. एग्जाम्पल ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, अगर मुझे इसकर आर आई इंटरचेंज आर जे सॉरी सी आई करना हो तो देखो आई आई था वो, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम रहेगी कब, जब ए बी सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, है ना, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होंगी. अंडरस्टैंड. हमारे मन से हम लोग कोई भी रो को कोई भी कॉलम में या कोई भी कॉलम को कोई भी रो में नहीं डाल सकते. ये प्रॉपर्टी है वो. ठीक, चलो अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7. अब 7 पे ध्यान देना. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ find the value of k if the area of triangle whose vertices are p q r. ध्यान दें. अब इसे सॉल्व कैसे करना है. एग्जाम्पल नंबर 7. Already given that
The area of triangle is 3 by 2 and vertices 2. The vertices of triangle PQR are P k comma 0, Q 2 comma 2, R 4 comma 3. Okay, and given that the area of triangle, then area of triangle PQR is 3 by 2, and we know that the formula of area of triangle, that is the half of D. तो इसीलिए मैं यहाँ पर मॉड लगाता हूँ कि तुम्हारी यहाँ इस प्रॉब्लम में गलती ना हो. हाफ ऑफ डी, मॉड ऑफ डी. इज इट क्लियर? तो यू कैन राइट हियर हाफ ऑफ कैंसल टी, और जब डी को हटाएंगे, मतलब डी का मॉड हटाएंगे, तो राइट साइड में लगे तो एक काम कर सकते हैं तुम लोग, हाफ रहने दो और अभी इधर प्लस माइनस 2 लगेगा. अब सबसे पहला सवाल है ये प्लस माइनस 2 कहां से आए? तो ध्यान दो, ये मॉड ऑफ डी है. जब मॉड हटाते तो क्या लगाना है हमको? प्लस माइनस. तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स का आंसर अगर 3 है तो एक्स का आंसर क्या रहेगा? प्लस माइनस 3 है ना. तो मॉड ऑफ डी इक्वल टू अगर 7 है तो तुम डी क्या लिखना चाहिए? प्लस माइनस 7 है ना, लिखना चाहिए ना. बिल्कुल वैसे ही समझ के चलो कि मॉड ऑफ डी था और उसको हटाया तो हमने प्लस माइनस लगा दिया. और ये डी यानी क्या? तो तुमको पता है कि डी के 0 2 2 4 3 और ये 1 1 1. Understand? Got it? Now this 2 2 cancel. अब इसके आगे सॉल्व करेंगे. अब जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखो हमें क्या करना है. डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. k टाइम्स 2 minus 3 minus 0 in the bracket, 0 ही आने वाला है कैलकुलेशन करने के बाद में, प्लस 1 in the bracket 6 minus 8 is equal to plus minus 3 minus k minus 2 is equal to plus minus 3 minus k is equal to plus minus 3 plus 2. That's why minus k is equal to 3 plus 2 or minus k is equal to minus 3 plus 2, and its answer is 5. और यहाँ आएगा वो आंसर माइनस के इज इक्वल टू माइनस 2, के की वैल्यू 1. अंडरस्टैंड? इतना ही. ओके, अब ये तो हो गया अल्जेब्रिकली की मॉड है इसलिए ऐसा हुआ. प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाई यू टू टेक हियर प्लस और माइनस, थोड़ा प्रैक्टिकली बता दूं, ध्यान दो. प्रैक्टिकली देखो, अगर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं और ये 2 2 पॉइंट समझ लो यहाँ आ गया, 4 3 पॉइंट यहाँ आ गया, करेक्ट. मतलब ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया समझ लो R, और K कॉमा 0 कहाँ रहेगा? ये यहाँ रह सकता है.
ऑडिट, इसकी वजह से ऐसा ट्रायंगल बनेगा और जिसका एरिया कितना रहेगा 3/2। करेक्ट, समझ रहे हो? और ऐसा भी तो हो सकता है वो कि ये पॉइंट थोड़ा इधर हो जाए और इस तरह से एरिया बन जाए। ये भी तो एरिया 3/2 हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो डायग्राम में परफेक्ट निकालूं तो, परफेक्ट डायग्राम निकालोगे तो समझ में आएगा। देखो ऐसा है, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया P। तो ऐसा भी पॉसिबल है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ऐसा भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है। अब देखो, इसका भी एरिया 3/2 हो सकता है, और जिसमें PQR ये क्लॉकवाइज है। समझे क्या? पहले P बाद में Q बाद में R इस केस में, इसलिए पॉजिटिव आंसर। लेकिन सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या हुआ, ये जो केस है, इस केस में देखो क्या हुआ, इसमें PQR नहीं है, ये यहां पर क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सॉरी, पहले केस में PQR क्लॉकवाइज है और सेकंड केस में क्या हो गया, PQR क्लॉकवाइज हो गया। चेक करो, या ऐसा घुमा PQR, और इस केस में ऐसा घुमा PQR। गॉट इट? ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है, इसलिए P की वैल्यूज हमको इस तरह से मतलब दो कंसीडर करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग के निकालने के बाद में P के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें तो P के कोऑर्डिनेट बनेंगे -5,0 और P के कोऑर्डिनेट बनेंगे 1,0। अगर कोऑर्डिनेट निकालने कहे तो प्रैक्टिकली समझ में आया। अगर इसको थोड़ा डीपली सोचे और अगर प्रैक्टिकली बोले तो इस तरह से बनता है। ये जो PQR है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो सेकंड PQR है वो क्लॉकवाइज है। तो ऐसे वक्त आंसर लेंगे हम -3/2, ऐसे वक्त आंसर लेंगे हम 3/2, और इसीलिए दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। ऑडिट, चलो, तो ये हो गया 7th नंबर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सरसाइज। एग्जामिन द कोलिनियरिटी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कोलिनियरिटी चेक करनी है, मतलब कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और वो दिया हुआ है A3, -1, B0, -3 एंड C12, 5। ABC, ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू चेक द कोलिनियरिटी। जब इसकी कोलिनियरिटी चेक करना हो तो कंसीडर, यहां पर तुम ऐसा लिख सकते हो एक वर्ड, गिवन पॉइंट्स आर, ये तीनों गिवन पॉइंट्स, कंसीडर डी। अगर ये डी की वैल्यू 0 हो गई तो बोलना पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फिर बोलना कंसीडर एरिया, ऐसा भी चलता। लेकिन एरिया वगैरह निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। कंसीडर डायरेक्टली डी, डायरेक्ट बोल देना डी कंसीडर करो। तो डी कितना है यहाँ पे, वो निकालने के लिए 3 -1 फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम फिलअप कर रहे हैं हम लोग। 0 -3, 12 -5, करेक्ट। और थर्ड कॉलम में
1 1 1 और इसका आंसर निकालना है हमें। फाइंड आउट आंसर क्या आता, चेक करो इसका आंसर कितना था। और जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, चेक करो आंसर कितना आएगा। 3 टाइम्स -3 -5 minus minus plus 1 times 0 minus 12 plus 1 time and it is 0 plus 36 minus 24 minus 12 plus 36, answer is 0 0. That's why we can say given points are collinear. फिनिश। इतना इजी है ना, काफी इजी है। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? ये था एग्जाम्पल नंबर 8। चलो जल्दी से मुझे करके दिखाओ इसी का थर्ड एग्जाम्पल, अभी के अभी, तुरंत। एवरीवन, given points are L 0, half, M 2, -1 and N -4, 7/2। चलो बताओ। देव का आंसर आ गया, इसका मतलब देव ने पहले कर लिया था। वेरी गुड बेटा। श्रेया का भी आंसर आ गया, निबोध का, हर्ष, अनुज, ईमानदारी से कर रहे हो ना? अथर्व, उत्कर्ष का आंसर अलग आया बेटा। उत्कर्ष, श्रेविका, सोहन, आर्य, संभव, दिया, ओम, ऋषि। ऋषि कंसिस्टेंट कहां से आ गया रे बेटा? ओम मुलमुले बिल्कुल भटक गए। पृथ्वी बिल्कुल भटक गया। नेहल कुछ डिफरेंट ही आ रहा है आंसर। नेहल कंसिस्टेंट की बात ही नहीं चल रही रे। पुष्कर राउत बिल्कुल, इक्वेशंस आर नॉट कोलिनियर। अरे बाबा पृथ्वी, इक्वेशंस नहीं, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर रहते, यहाँ इक्वेशंस है ही नहीं ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। किसी का 6, किसी का -9/4, किसी का 12, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का 0, कोलिनियर। बढ़िया। प्रॉब्लम 1, आंसर ने 1। मयूर का 8 आया। वेरी गुड। ऋषि सदावर्ती का भी 8 आया। प्रेम गुंडियाल, ओम तांबट, प्रेम का 0, ओम तांबट का 1। देखो बरा कितनी मजा आ रही। मंजीरी वाट का 0, वेदांत बख्शी का 1, उन्नति राठी का 12। प्रॉब्लम 1, आंसर अनेक। कितना मजा है। उम्मुलमुले 12, नियल गुमले 12। आर्यवर्वत का कहना है कि 0 मतलब कोलिनियर। अथर्व देशमुख कह रहा है कोलिनियर। हर्ष चोपड़ा कह रहा है कॉलोनी
कोलिनियर। सलोनी का आंसर 0 आ रहा, मतलब कोलिनियर। अब किसकी बात सुने, है ना? चेक करो सभी लोग अपना आंसर करेक्ट है क्या, क्योंकि आंसर सभी का कॉमन नहीं आ रहा। ओम तांबट उससे भी आगे निकल गया, -1। क्या बोलते, सबका पॉजिटिव है ना, मेरा निगेटिव आया, है ना? खुशी की बात है ना, कितनी खुशी की बात है। 0 1/2, 2 - 1 -4 7/2, 1 1 1। अब देखो कितना इजी एग्जाम्पल है, कितना इजी एग्जाम्पल है ना? फिर भी अपना रॉन्ग हो जाता। रॉन्ग क्यों होता समझ में आया क्या? कंसंट्रेशन का खेल है, इसलिए हल्के में मत लो। ऐसा सोचना ही नहीं कि पहली बार जो अपन ने निकाला वो करेक्ट है, हो सकती है उसमें कुछ मिस्टेक। इसलिए थोड़ा सा सोचना, फिर से चेक करना, कम से कम 2 बार चेक करना चाहिए। इट्स -1 -7/2 +1 टाइम्स 2 × 7/2 माइनस माइनस -4। करो रे बाबा, कितना आया? -1/2 in the bracket -9/2 plus this is the 4 7 - 3 7 - 4 in it 3। तो आ गया क्या 0? तो आ गया क्या 0? कितना आंसर आया? हाँ, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। देखो यहां पर क्या आएगा, 2 माइनस +4। समझ में आया क्या? तो जितने भी लोगों ने, इज इट क्लियर? जितना भी अलग अलग आंसर आया था ध्यान दो, कैसे रॉन्ग होता वो, बहुत केयरफुली सॉल्व करना है बेटा। चल, तो दिस इज अबाउट द एग्जांपल नंबर 8, और इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज तुम लोगों को स्टार्ट करनी है, सॉल्व करनी है। उसमें की डिफिकल्टीज मैं बताऊंगा, कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल मैं अभी से ले रहा हूँ। पहले एमसीक्यूज तुम लोग ट्राई करेंगे कल, मतलब आज ट्राई करेंगे और कल डिफिकल्टीज पूछेंगे। इसमें सारे एग्जांपल्स तुम लोगों को सॉल्व करना है। गॉट इट? अब देखो, इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट है वो मैं ले रहा हूं, और डिफिकल्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है। देन दो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसको ए बोला है ना, 4A कहा है।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड का 7 ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू है, सेकंड का 7। अब सेकंड के 7 में देखो, यहाँ पर LHS फर्स्ट वन, LHS इक्वल टू RHS करना है हमें, सो कंसीडर LHS, that LHS is B plus C, BC and B square C square, C plus A, CA, C square, A square. Here A plus B, AB, and here A square, B square. And it is very clear, without expanding, determinant show that, and we have to show it is 0. अब मुझे बताओ, एक्सपांड करना नहीं है और 0 भी दिखाना है। एक्सपांड करना नहीं है, 0 भी दिखाना है, तो ऑब्वियसली हमें एनी टू रोज और एनी टू कॉलम आइडेंटिकल दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही है हर्षिका, उत्कर्ष, बिल्कुल सही है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी जानवी। तो अब करे क्या, सोचना शुरू करो। बहुत इजी एग्जांपल है, इजी नहीं है, एकदम इजी नहीं है, लेकिन जमेबल है। हाँ, दिया बापना, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा जिसमें C3 डिवाइडेड बाय C2 किया हमने? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हमने C2 डिवाइडेड बाय C3 या C3 डिवाइड बाय C2 करने की परमिशन है? प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5, 6 कौन सी है? कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें हम लोग कोई कॉलम को कोई कॉलम से या कोई रो को कोई रो से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। नेवर, वी कैन डिवाइड बाय नंबर और बाय एनी अनदर कांस्टेंट। रो से रो को, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हम कॉमन निकालने के लिए नंबर ही कॉमन निकाल सकते हैं, और हाँ रो प्लस रो कर सकते हैं, या कॉलम प्लस कॉलम या कॉलम माइनस कॉलम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते। कि करे तो क्या करे? पुष्कर C1 माइनस C2, अरे C1 माइनस C2 करने से क्या मिलने वाला तुझे? B प्लस C माइनस BC, क्या मिलेगा रे बेटा? ना C1 प्लस C2 से करने पड़ेगा। सोचना शुरू करो, क्या करेंगे? तो देखो एडजस्टमेंट देखो कैसे है इसमें। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना। R1 changes as a square into R1, R2 changes as B square into R2, और R3 changes as C square into R3। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज होती, और वैल्यू चेंज होती, और उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग 1/a² भी करेंगे। देखो ध्यान देना, तुम ऐसा समझ सकते हो, मैंने 1/a² नीचे रखा और ऊपर क्या आएगा, a square in the bracket b plus c, a square bc, a square b square c square।
अंडरस्टैंड? इधर आएगा बी स्क्वायर सी प्लस ए, तो यहाँ आएगा ए बी स्क्वायर सी, और यहाँ आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 1 बाई बी स्क्वायर किया 1 बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए बी सी स्क्वायर, और यहाँ आएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चेक करते रहे बाबा, ऐसा आता क्या नहीं आता? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बताओ मुझे क्या करना चाहिए, सोचो क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे एडजस्टमेंट उसकी? अब क्लियर दिख रहा है तुमको? हाँ, वेरी गुड पुष्कर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कौन से इसमें से निकालेंगे? स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम। थोड़ा लेंदी होने वाला है, एक काम करते हैं, है करेक्ट ही, रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इससे। एक काम करते हैं, रुको, वी कैन टेक बाय ए स्क्वायर की जगह ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना। ए स्क्वायर की जगह क्या किया मैंने? ए से, बी स्क्वायर की जगह बी से, सी स्क्वायर की जगह सी से। गॉट इट? ऐसा कुछ तो भी आएगा। वी आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलेंगे लगे तो, या फिर इसको ए बी सी से करेंगे एडजस्टमेंट के लिए, देखो बराबर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझ में आया क्या मैंने क्या किया? 1 बाय ए एंड ए से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को, 1 बाय बी और बी से मल्टीप्लाई सेकंड रो को, 1 बाय सी से मल्टीप्लाई थर्ड रो को। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हमको एक साथ दो बातें निकालते थे, नाउ वी कैन टेक कॉमन। अब कहां से कॉमन निकालू मैं? हाँ, वेरी गुड नदीक, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C2 एंड C3 बोथ। एक साथ दो काम हो जा रहे, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, इसलिए मैंने ए स्क्वायर की जगह ए लिया। अंडरस्टैंड? सो 1 अपॉन ए बी सी इंटू, अब देखो सेकंड रो से कॉमन निकल गया, ए बी सी बाहर आ गया, और थर्ड रो से भी कॉमन निकल गया ए बी सी, वो भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? ए इंटू बी प्लस ए सी फर्स्ट कॉलम में, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी, इधर आएगा 1 1 1, और इधर आएगा, देखो क्या, इधर ऑलरेडी कौन निकल गया? ए बी सी निकल गया, तो बी सी, इधर ए बी सी निकल गया तो थर्ड कॉलम में का बी चले गया तो ए सी, और यहां से ए बी सी चले गया तो ए बी। इज इट क्लियर? चलो यहां तक समझ में आया? अब देखो कितना आसान हो गया वो, स्क्वायर की जगह हम लोगों को सिर्फ इससे करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, और बहुत बढ़िया, दिया ने क्लिक कर लिया। इसके आगे क्या करना है? वेरी गुड, मयूर का भी आ गया, वेरी नाइस बेटा। पुष्कर गलत हो गया बेटा तेरा, बहुत सही जा रहे हो। बिल्कुल सही है अनुज। इसके अगले स्टेप में क्या होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो। मेरा एम है
कि कुछ भी हो जाए, 2 रो 2 कॉलम में से कोई भी सेम दिखे। आर्य बेटा C1 माइनस C3 करने से क्या मिलने वाला है तुझे? कैंसिल कहां से होगा कुछ? हर्षिका बढ़िया, संभव बिल्कुल सही। C1 में से क्या कॉमन निकल रहा है? ए। जानवी शिरवाते ए कैसे कॉमन निकलेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं बेटा नेहल नहीं। अब हमें करना है C1 को चेंज C1 प्लस C3। अरे तुम लोगों को क्यों ध्यान में नहीं आया? ए बी दिख रहा, AC दिख रहा, काश BC मिल जाए। BC दिख रहा, AB मिल जाए, काश AC इसमें ऐड हो जाए। AC दिख रहा, BC दिख रहा, AB ऐड हो जाए तो बात बन जाए। और क्या बन जाए? तो यहाँ पर भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे? AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। And now take, हो गया सिंपल वन। अब क्या करना है? टेकिंग AB plus BC plus CA from C1, and we got here ABC into AB plus BC plus CA into 1 1 1 1 1 1 BC AC AB. Now it is ABC into AB plus BC plus CA into 0. Final answer is 0 RHS. And here reason is C1 identical with C3, C2. Got it? Clear हो गया? Without okay, got it? Example number 7 आइए, जिसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने करके दिया है। अब ऐसे ही तुम लोगों को सोचना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, एंड इट इज क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट इजी। बस ऐसे ही यही थीम में है, लेकिन उसमें ध्यान देना डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिखाना नहीं है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिखाना है, वो जम जाएगा फिर। अब और बस 2 या 3 स्टेप का होना चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, 2-3 स्टेप का रहेगा, बस इतना इजी है। ओके अब देखो नंबर 4 वैसे ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है नंबर 4। विदाउट एक्सपेंडिंग मुझे 0 दिखाना है, लेकिन इसमें अब 0 दिखाने के लिए हम जो एक टिपिकल मेथड सोचते थे कि एनी 2 रोज एनी 2 कॉलम 0 दिखाओ, वैसा नहीं करना पड़ता। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ that 7th question, its LHS is डिटरमिनेंट में 0 A B माइनस A 0 B सॉरी C, और इधर आएगा फिर माइनस C माइनस B इज दैट माइनस C 0। अब देखो इस प्रॉब्लम की खासियत क्या है, देख लो गौर से। जनरली अब अगर मुझे इसको 0 दिखाना है तो क्या करना पड़ता?
व्हाट इज द मेथड कि टू रो को टू कॉलम को क्या करो, जीरो दिखाओ, मतलब टू रोज है टू कॉलम आइडेंटिकल दिखाओ, तो आंसर जीरो। ओके, लेकिन इस प्रॉब्लम की खासियत है ना, इस डिटरमिनेंट के एडजस्टमेंट देखो, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो है, 1 पॉइंट। और जरा देखना, तुम्हें देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर वाले जो अबाउ डायगोनल एलिमेंट्स है, जो ध्यान देना, जो अबाउ डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के निगेटिव है। दिख रहा क्या, समझ में आया क्या? और इसे एक्चुअली कहते हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एडजस्टमेंट, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़ने वाले, आगे पढ़ने ही वाले हैं। और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो है, और इस तरह की अरेंजमेंट रही तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक अरेंजमेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हम लोग उसको। ओके, फिर अब करना क्या, तो देखो कैसे करना है इसको। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को। जैसा हमने यहां पर देखो ए से मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट रो को, वैसे ही, और डिवाइड भी किया था फर्स्ट रो से, ए से ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। माइनस माइनस है ना, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई करके तो जीरो का जीरो रहेगा, -a -b, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय -1। एंड उसके एडजस्टमेंट के लिए बाहर हमने क्या किया, 1/-1 ले लिया, नहीं तो -1 भी लोग को फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड रो को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, जीरो एक जीरो हो जाएगा, एक माइनस ए माइनस सी, एंड हियर बी सी जीरो। हमने तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, कुछ लोग इसको कॉमन कहेंगे तो भी चलता, मल्टीप्लाइंग -1 to R1 R2 एंड R3, एंड डिवाइडिंग भी कर दिया बाहर। तो ऑब्वियसली बाहर आंसर क्या आया रे बाबा, बाहर क्या आंसर रहेगा, -1। करेक्ट। और अब यहां पर कर देंगे हम लोग रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज। और संभव ध्यान दे, रोज एंड कॉलम्स को जब इंटरचेंज करते हैं, आर आई इंटरचेंज विथ सी आई, यानी कैसे, तो इस तरह से फर्स्ट रो मतलब 0 माइनस ए माइनस बी रिटन एज अ 0 माइनस ए माइनस बी इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ए बी ए 0 माइनस सी सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। नाउ टेल मी, आपण यांना पाहिलं का, ऐसा ना करते हुए ऐसा करना पड़ेगा, लेट डी इक्वल टू, हम लोग ऐसा करके ज्यादा अच्छा है यहाँ पे क्योंकि सेम है ना। ओके, अब इसको पहचाने क्या, तो जरा गौर से देखो, ये एग्जैक्टली वही बन गया जो था, और जब एग्जैक्टली वही बन गया तो ये हो गया d इज इक्वल टू -d। बोलो दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने निगेटिव से इक्वल है? तो तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो,
या ऐसा कर सकते हो d प्लस डी इक्वल टू 0, टाइम पास करने के लिए ट्वाइस डी इक्वल टू 0, फिर d इज इक्वल टू 0/2 यानी आधा 0, मतलब पूरा 0। इज इट क्लियर? समझ गए? तो इस तरह से ये एग्जांपल है। और देखो इसमें 0 दिखाने के लिए थोड़ा टेक्निक चेंज करनी पड़ी, हमें एज इट इज नहीं लेना पड़ा। अंडरस्टैंड? ओके, चलो गुड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। ये भी बढ़िया एग्जांपल है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जेई में आ चुका है ये एग्जांपल, सीईटी में आ चुका है एग्जांपल है। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, given that determinant equal to 0, then we have to show this one. This determinant a11 1b1 11c is equal to 0, and we have to show that 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b and plus 1 upon 1 minus c equal to 1, ये शो करना है मुझे। तो कैसे करें? अब देखो कैसे करें, देखो इसका शो दैट है 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। जब मुझे 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी ये लाना है, तो ये 1 माइनस ए बनना चाहिए ना, ये 1 माइनस बी बनना चाहिए। तो इसीलिए एक्सपांड डायरेक्ट नहीं, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 और C2 को चेंज करेंगे, सॉरी R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1। R2 और R3 दोनों को चेंज करो तो फायदा क्या होगा, नोट करते हैं। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है इसलिए वो एज इट इज आ गए। सेकेंड रो में क्या होगा, देखो इट्स 1 माइनस ए आ गया, 1 माइनस ए, बी माइनस 1 चलता ना, 1 माइनस बी चाहिए तो बी माइनस 1 भी चलता, और 1 माइनस 1 0, और जितने जीरो आएंगे उतना अच्छा रहेगा बिफोर एक्सपांडिंग। मयूर देशमुख, ध्यान में आया क्या? डायरेक्ट एक्सपांड के बारे में सोचना ही नहीं, इसीलिए ध्यान दो। हमें चाहिए था एक्चुअली 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, वो बनाना है। साथ में जीरो, जितने जीरो होंगे उतना अच्छा। देखो जीरो, क्योंकि R3 माइनस R1 यानी 1 माइनस, सॉरी इट्स 1 माइनस ए, मुझे 1 R3 माइनस R1 करना है ना, मैं 1 माइनस ए, यहाँ आएगा 1 माइनस 1 0, और ये हो गया C माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0 इज ऑलरेडी गिवन, करेक्ट। बस अब एक्सपांड करो उसको, ध्यान से एक्सपांड करो। a in the bracket, it's b minus 1 into c minus 1, ध्यान देना, minus 1 in the bracket, 1 minus a into c minus 1 minus 0, got it? अच्छा यहाँ पे भी जीरो ही आएगा, मैंने लिखा नहीं, समझ लो यार। देखो ठीक है,
प्लस 1 टाइम्स थर्ड टर्म क्या आएंगी 0 माइनस that 1 minus a into b minus 1 that is equal to 0. चेक करो एक बार अच्छे से, अच्छे से चेक कर लो। ये हो गया a इन द ब्रैकेट b माइनस 1 c माइनस 1। अब देखो हमें 1 माइनस चाहिए था, तो चलो अगले स्टेप में बताऊं। ये हो गया 1 माइनस a इंटू सी माइनस 1, और ये हो गया माइनस 1 माइनस a इंटू बी माइनस 1। लेकिन हमें चाहिए 1 माइनस 1 माइनस, तो इसीलिए क्या करो, इस फर्स्ट टर्म में b माइनस में से माइनस कॉमन और c माइनस में से माइनस कॉमन, तो ये माइनस कॉमन निकालने पर ये बन गया कौन 1 माइनस बी, ये माइनस ये भी कॉमन निकालने पर बन गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1 माइनस सी। करेक्ट, समझ में आया? सेकेंड टर्म में भी नोट करो 1 माइनस ए इंटू सी माइनस 1। सी माइनस 1 नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 1 माइनस सी, इसलिए माइनस कॉमन निकाला प्लस डाल दिया 1 minus c. Here also 1 minus is already there, और b minus 1 को लिखना है 1 minus b, तो ये हो गया 1 minus b, और बाहर का माइनस हो गया प्लस इक्वल टू c। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? चलो अब बस फाइनल आंसर लाने के लिए जरा गौर से देखो, 1 माइनस ए नीचे होना, इधर 1 माइनस बी नीचे होना, इधर 1 माइनस सी नीचे होना, इसमें तो है ही नहीं। बस फिर यहां पर बहुत बढ़िया डिवाइडिंग both side by 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c। करेक्ट? और अब सोचो कि अगर डिवाइडिंग करने के बाद क्या बचता है, a अपॉन 1 माइनस ए, क्योंकि सोचो ना, ये टर्म के नीचे ये टर्म आ गई तो दोनों ब्रैकेट कैंसल। सोचो सेकेंड टर्म के नीचे ये टर्म आ गई तो क्या कट गया, फर्स्ट एंड थर्ड कट गया, सेकेंड टर्म बच गई 1 माइनस बी, एंड इन दोनों के नीचे माने करनी 1 माइनस इज इक्वल टू 0। प्रूव, चेक करो प्रूव हो गया क्या? नहीं हुआ ना? और अब इसके आगे तुम लोगों को एडजस्ट करना है, सोचना है और शो दैट करना है। सोचो, बाकी का करेंगे कल। करेक्ट? बाकी का कल करेंगे, तुम लोगों को यहां से सोचना है। ठीक है, करके देखो ना, ट्राई करो, एडजस्ट करो, ईमानदारी से करो, ईमानदारी से। डाइजेस्ट को हाथ नहीं लगाना, ध्यान दो, जिसने अगर डाइजेस्ट को हाथ लगाया तो फिट गए तुम लोग। चलो अटेंडेंस लगाओ, बाकी का कल। काफी लोग अब्सेंट रह रहे हैं, ध्यान देना, बहुत फिटेंगे, क्योंकि जब डिफिकल्ट पार्ट रहता है उसी टाइम में ये गुत्ती मारते और फिर बोलते समझता नहीं, तो काफी दिक्कत में जाने वाले, ध्यान रखना। अब्सेंट नहीं रहना है कोई भी हालत में। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ सकते हो,